10वें शिक्षा पत्र के अंतर्गत श्री हरिराय जी ने शरणागति के स्वरूप का निरूपण प्रारंभ किया था, जिसमें विवेक हमें कैसा रखना चाहिए और सांसारिक पदार्थों से जब भी हमारी दूरी होती है, अर्थात तो जब पदार्थ हमें प्राप्त नहीं होते हैं, उन स्थितियों में उन्हें भक्त होने के नाते हमें भगवत कृपा के चिन्हों के रूप में देखना चाहिए। इतना विषय हमने कल देखा था। और छठी कारिका में श्री हरिराय जी ने ये आज्ञा दी कि इसलिए चातक पक्षी जैसे स्वाति नक्षत्र में जलपान करने के लिए मेघों के ऊपर विश्वास रखता है, ऐसा ही विश्वास हमें भगवान के ऊपर रखना चाहिए। अब आगे 7वें कारिका में लौकिकार्तेः अगणनम परमानंद चिंतनात् यथा न गणयेद रोगी तिक्त भेषज भक्षणम। शब्दार्थ: परमानंद के चिंतन ते लौकिक आरती को नाही गिने। जैसे रोगी करुई औषधि खाते हैं तो रोग निवृत्ति के अर्थ खाते, तैसे संसार की निवृत्ति के अर्थ लौकिक आरती को सहन करे। टीका: लौकिक देह संबंधी संसार की आरती करी खेद पावे, तहां प्रभु को चिंता न होए। प्रभु के अर्थ यह जीव जब आरती करे तब प्रभु को चिंता होए। ताते वैष्णवन को लौकिक आरती नाही कर्तव्य है, प्रभु की आरती करे। तो अब गोपेश्वर जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जब हम सांसारिक पदार्थों को लेकर दुख करते हैं तब भगवान को भक्त की चिंता नहीं होती है, परंतु जब हम भगवान को लेकर हमारे हृदय में विप्रयोग होता है तब भगवान को हमारी चिंता होती है। परमानंद रूप भगवान के गुण विचारी विचारी, अपने दोष विचारी विचारी चिंतन करे, तब प्रभु के हृदय में दया आवे। तो निरोध लक्षण ग्रंथ में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहे हैं, क्लिश्य मानान जनान दृष्ट्वा कृपा युक्तो यदा भवेत तदा सर्वम सदानंदम हृदयस्थम निर्गतम वही। आरती युक्त भक्त जन को देखी के प्रभु जब कृपायुक्त होए तब हृदय में सर्व सदानंद रूप है, सो बाहिर निकसे है। अपने जन को विप्रयोग क्लेश प्रभु जब देखत हैं तब दर्शन देते हैं। तो अब यहाँ इस विषय में प्रमाण दे रहे हैं कि परमानंद रूप भगवान के गुणों को सोच सोचकर और अपने दोषों को सोच सोचकर जब हम दुखी होते हैं, क्लिष्ट होते हैं, भगवत दर्शन की बहुत ज्यादा कामना हमारे हृदय में प्रबल होती है, तब भगवान को जीव के ऊपर दया आती है। इसका निरूपण निरोध लक्षण ग्रंथ में महाप्रभु जी करते हैं कि जो विप्रयोगी होता है वो जब अतिशय क्लेश का अनुभव करता है तब उसे देखकर भगवान कृपायुक्त होते हैं और हृदय में जो भगवान अंतर संयोग प्रदान कर रहे थे वही भगवान बाहर प्रकट होकर और भक्त को फलदान करते हैं। तो श्री भागवत रास पंचाध्यायी में वर्णन है। दूसरा प्रमाण दे रहे हैं कि भक्त की इस अवस्था से भगवान फलदान करते हैं, उसका निरूपण रास पंचाध्यायी में भी है। जो व्रजभक्त को मद भयो तब प्रभु अंतर ध्यान भय, पाथे भक्तन को विरह करी के अत्यंत क्लेश भयो, तब श्री ठाकुर जी कृपा करी के प्रकट भय। तैसे ही यह पुष्टि मार्ग में व्रजभक्तन के भाव करी मन सो क्लेश होए, तब प्रभु कृपा करें। तो आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जब व्रजभक्तों को अभिमान हुआ तब भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर व्रजभक्तों को जब बहुत ज्यादा विप्रयोग का अनुभव हुआ, बहुत क्लेश हुआ, तब भगवान कृपा करके पुनः उनके सामने प्रकट हुए। तैसे ही यह पुष्टि मार्ग में व्रजभक्तन के भाव करी मन सो क्लेश होए, तब प्रभु कृपा करें। ताते लौकिक आरती छोड़ी के प्रभु को विरह करी परमानंद को चिंतन करे तो प्रभु कृपा करे। तहाँ दृष्टांत देते हैं, जो जाके रोग होए सो तिक्त औषधि को खाते। यद्यपि औषध बहुत करुई है, तो ही रोग निवृत्त्यर्थ प्रीति सो खाते। तैसे ही जाको संसार रूप काम क्रोध मद मत्सर आदि सबन को रोग सदृश ज्ञान भयो, तो रोग निवृत्ति करणार्थ लौकिक आरती को सहन करी परमानंद के चिंतन रूप औषध खाए, तब प्रभु कृपा करी।
सगरो दुख निवृत्त करे। ताते लौकिक आरती छोड़ी के प्रभु के विप्रयोग को चिंतन करे, तब प्रभु प्रसन्न होए। तो यहाँ शर्रै जी इस अवस्था को समझाने के लिए हमें उदाहरण दे रहे कि जैसे जब हम बीमार हो जाते हैं तो औषधि खाते हैं, वो कड़वी होती है, तीखी होती है, उसका अपना स्वाद होता है, परंतु हम जो है वो उस अवस्था में भी उस औषधि को अपनी रोग निवृत्ति का साधन जानकर उसे हम खा लेते हैं अपनी रोग निवृत्ति के लिए। ऐसी ही भावना करते हुए हमें भी जब लौकिक आरती होती है, लौकिक दुख का जब हमें अनुभव होता है, तो उन दुखों को भी हमें, आरती को, लौकिक दुखों को भी हमें ले लेना चाहिए, उन्हें सहन कर लेना चाहिए रोग जानकर, और उन रोगों की निवृत्ति के लिए भगवत चिंतन को हमें औषधि रूप जानना चाहिए। तो उस अवस्था में वो हमें आनंददायक नहीं लगते हैं। जब भी हम सांसारिक आसक्ति से ग्रस्त होते हैं तब हमें उनसे कोई आनंद का अनुभव भगवत गुणगान में, भगवत सेवा में हमें नहीं हो पाता है, परंतु वही हमारी इस रोग निवृत्ति के साधन रूप हैं। इसलिए उस कष्ट को सहन करते हुए भी हमें उसे औषधि रूप जानकर उसका ग्रहण करना चाहिए, ये आज्ञा यहाँ दे रहे हैं। अहितम निज भक्तानां विदधाति हरिर्नहि, समस्तानां सखा श्रिय भक्तानां न कथम भवेत। शब्दार्थ। अपने भक्तन को अहित करी सर्वथा नाही करत हैं, काहे ते जो समस्त जगत के सखा है, तो अपने भक्तन के सखा कैसे न होए। टीका। श्री कृष्ण कैसे हैं जो अपने भक्तन को अहित कबहू न करे, सदा हित ही करेंगे। तो महाभारत में भीष्म भक्त के वचन सत्य किए, अपनो प्रण छोड़्यो, पाछे अंत समय कृपाहु करी। जैसे श्री नंदराय जी अंबिका पूजन को गए, अन्याश्रय कियो, ता करी सुदर्शन सर्प ने ग्रसी हु लियो, पाछे प्रभु के निज भक्त भये, तब प्रभु कृपा करी सुदर्शन सर्प ते छोड़ाए। तैसे ही पुष्टि मार्गीय को कछु दोष निवृत्ति करणार्थ प्रभु दुख दे, तो मन में चिंता नाही कर्तव्य है, पाछे प्रभु हित ही करेंगे। काहे ते जो समस्त जीवन के पालन करता भगवान है, तो अपने भक्तन के ऊपर कृपा करे, या में कहा आश्चर्य है। निश्चय अपने भक्त के ऊपर कृपा करत आए हैं, तो अबहु करत हैं और आगे करेंगे। या भांति पुष्टिमार्गीय वैष्णव प्रभु के गुण विचारी स्मरण भजन करे, यह सिद्धांत भयो। इति श्री हरिराय जी कृतम दशमम शिक्षापत्रम श्री गोपेश्वर जी कृत ब्रजभाषा टीका समाहितम समाप्तम। तो अब यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं करते हैं, इसलिए अगर थोड़ा बहुत हमें कष्ट सहन करना भी पड़े तो उसे भी हमें भगवान ने हमारा हित करने के लिए किया है, ऐसा हमें उस स्थिति में जानना चाहिए। तो जो भगवान है वो हमारा हित करने के लिए ही हमारे साथ ऐसा करते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। उसके लिए यहाँ दो उदाहरण दिए हैं कि भीष्म पितामह को भी इस बात का दुख हुआ था कि क्यों भगवान ने उन्हें अपने प्रतिपक्षी बनाए, परंतु धर्म स्थापनार्थ भगवान का उसमें कुछ प्रयोजन था, परंतु उतना होने पर भी भगवान ने अपनी कृपा छोड़ी नहीं और भीष्म पितामह को की उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने अपना प्रण भी तोड़ा और हथियार के रूप में चक्र को उठाकर और भीष्म पितामह को मारने के लिए उद्यत हुए थे। और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए भगवान ने अंत में भी उनको अपने स्वरूप के दर्शन दिए और ठाकुर जी के ऊपर दृष्टि रखते हुए ही भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग उत्तरायण में किया था। तो वो उदाहरण दे रहे हैं कि इसलिए उन्हें भी तब दुख हुआ था कि क्यों उन्हें पांडवों के पक्ष में नहीं रखकर और कौरवों के पक्ष से युद्ध करना पड़ रहा है, परंतु वो दुख उनका अंततः किसी अन्य प्रयोजन के हेतु भगवान ने सिद्ध किया। उसी प्रकार नंदराय जी का उदाहरण दे रहे हैं कि जब उन्होंने अन्याश्रय किया, अन्याश्रय से यहाँ तात्पर्य कि यद्यपि वो पिता के रूप में है, परंतु भगवान को अपने से अतिरिक्त अन्य किसी की भी मदद व्रजभक्त लें, ये प्रभु को पसंद नहीं था। इसलिए भगवान ने जो है वो
उन्हें दंडित किया, तो गोपिकाओं को भी व्रतचर्या के प्रसंग में भगवान ने दंडित किया कि उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। उसी प्रकार नंदराय जी को भी किया। तो उस उदाहरण को यहाँ दे रहे हैं कि अंततः भगवान हमारा हित ही करते हैं, परंतु भगवान के प्रयोजन को जब हम प्रारंभिक अवस्था में जान नहीं पाते तब हमें इस बात का दुख होता है और उस अवस्था में हमें प्रभु का प्रयोजन समझ में नहीं आता है। परंतु भक्त होने के नाते उन अवस्थाओं को, उन चीजों को भूलकर हमें भगवान के प्रति शरणागत होकर और प्रभु के प्रत्येक प्रयोजन को हमारे हित में है ऐसे हमें जानना चाहिए। ये आज्ञा यहाँ करते हैं। चलिए उन्हें 4% बैटरी। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ स्वाति बहन। हाँ राजा राजा, ये बात जो कही है कि लौकिक देश संबंधी संसार की आरती सुख खेद नहीं होना चाहिए, तो प्रभु को चिंता नहीं हो रही है या प्रभु वो संभाल चिंता नहीं हो रही है, और या को अतर्व्यावर्तन ऐसे होगा कि प्रभु वो नहीं संभाल रहे हैं, लेकिन जीव जब प्रभु की चिंता कर रहे या प्रभु के लिए आरती कर रहे हैं, तो वो प्रभु जो वित्र योग जो प्रभु के लिए है, तो प्रभु वो संभाल रहे हैं। लेकिन लौकिक भी प्रभु ही संभाल रहे हैं ना, चिंता नहीं करनी, आरती नहीं करनी, वो बराबर है। लेकिन लौकिक भी प्रभु संभाल रहे हैं, अलौकिक भी प्रभु संभाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो प्रभु ही संभाल रहे हैं ना। हाँ ठाकुर जी संभाल रहे हैं, इस बारे में कोई संशय नहीं। क्योंकि यहाँ जो प्रभु ने चिंता न था, आई मीन ऐसे कर रहे हैं तो प्रभु वो नहीं संभाल रहे, ऐसा कुछ मैसेज लग रहा है, तो इसके लिए मैंने पूछा। नहीं, ठाकुर जी संभाल रहे हैं, परंतु हमें जो ये लगता है कि उसका प्रयोजन हम जब समझ नहीं पाते हैं, उसकी यहाँ स्पष्टता करना चाह रहे हैं। वो बराबर समझ गई, लेकिन ये जो मैसेज जो आ रहा है ना, तो ऐसे लगे कि मैसेज ये तरह से आ रहा है कि प्रभु अलौकिक ही संभाल रहे, तो ऐसो तो मतलब नहीं ऐसे तात्पर्य जी। ठीक है। शिक्षा पत्र 11। अब 11वें शिक्षा पत्र में भक्तन के कर्तव्य, गुणगान, दुख भावन, दैन्य और त्याग, यह चतुष्टय को निरूपण है। तो अब यहाँ आगे जो विषय है उसका संक्षेप में कि भक्ति मार्गीय के लिए ये 4 कर्तव्यों का निरूपण अब यहाँ करने जा रहे हैं। ऊपर कही आए, जो प्रभु अपने भक्तन को बुरो कबहू न करेंगे, हित ही करेंगे, परंतु भक्ति मार्ग की रीति को न छोड़े, तो आगे वर्णन करते जो या भांति भक्तन को रहना। तो भगवान ने हमारा वर्ण भक्ति मार्ग के लिए किया है, तो हमें अपने निकट प्रभु ले ही जाते हैं, हमारी भक्ति को फलित करते ही हैं, परंतु उसका तात्पर्य ये नहीं कि हम अपनी तरफ से कुछ ना करें। उस हेतु से यहाँ भक्ति मार्गीय के कर्तव्य का, साधनों का निरूपण कर रहे हैं। सर्वदा सर्वभावैक हेतु भूतेषु सर्वथा श्रीमदाचार्य पादेषु स्थाप्यताम तन्मयम मनः। शब्दार्थ: निरंतर सर्वभाव के मुख्य हेतुभूत कारण रूप श्री आचार्य जी के चरणारविंद में मन को तन्मय करी निश्चय स्थापन करना। टीका: अब भगवत भक्त के लक्षण कहते, सर्वदा सर्वकाल में सर्वभाव के हेतुभूत श्रीमद आचार्य जी के चरण कमल में अपने मन की स्थिति करनी, एक इन्हीं को दृढ़ आश्रय करनो, तो अपने मन सो तन्मय होए करनो,
मन वचन कर्म करी आचार्य जी महाप्रभु के चरण कमल को ही आश्रय राखे। तो अब यहाँ प्रथम साधन के रूप में आज्ञा कर रहे हैं कि हमारा सबसे पहला कर्तव्य यह है कि हम श्री महाप्रभु जी की कृपा से इस मार्ग में आए हैं, इसलिए श्री महाप्रभु जी की कृपा के बिना इस मार्ग में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमारा प्रथम साधन ये है कि श्री महाप्रभु जी के प्रति हम दृढ़ता से आश्रित हों। तो उसे प्रथम कर्तव्य के रूप में बता रहे हैं कि महाप्रभु जी के चरण कमल में अपने मन की स्थिति करके भगवान का दृढ़ आश्रय करना, अपने मन को तन्मय करना और मन वचन कर्म के द्वारा महाप्रभु जी के ही प्रति आश्रित होकर रहना, ये पुष्टि मार्गीय का प्रथम कर्तव्य है। तथा एव कृतार्थत्वं निश्चयः क्रियतां हृदि आसुरत्वं विनिश्चेयम् अन्यत् तत्साम्यवादिषु। शब्दार्थ, श्री आचार्य जी के चरण कमल में मन स्थापन करना तासो ही कृतार्थता है, ऐसो निश्चय हृदय में करना और इनते अन्य तथा बरोबर कहिवे वारे के विषय आसुर पने को निश्चय करना। टीका, ऊपर कहे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के चरण कमल में मन राखे सो कृतार्थ रूप है, यह सिद्धांत में कोई वादी को विश्वास न होए, वाद करें ताको निश्चय आसुर ही जानना। काहे ते जो यह सिद्धांत वेद शास्त्र गीता श्री भागवत के प्रमाण ते सिद्ध है, ता में विश्वास न होए ताको निश्चय आसुर जान दो। तो अब यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि श्री महाप्रभु जी के प्रति दृढ़ आश्रित न हो या श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को लेकर या महाप्रभु जी के सिद्धांत को लेकर उसके मन में कोई भी प्रकार का संशय हो या उस बारे में वो हमसे वाद विवाद या कोई प्रकार की चर्चा करे, तो उसे हमें आसुर जानना चाहिए। तो श्री महाप्रभु जी हैं वो श्रेष्ठ हैं और श्री महाप्रभु जी का सिद्धांत वेद गीता भागवत आदि सभी शास्त्रों से भी प्रमाणित है। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति इस बारे में यदि संशय करता हो तो उसे हमें आसुरी जीव जानना चाहिए। श्री कृष्ण सर्वदा स्मर्यः सर्वलीला समन्वितः भक्तैक हृदय स्थायी सकलः पुरुषोत्तमः। शब्दार्थ, सर्वलीला वेणुगीत युगल गीतादि की युक्त भक्तन के हृदय में स्थित अंश कला सहित श्री कृष्ण पुरुषोत्तम सर्वदा स्मरण करिवे योग्य हैं। टीका, श्री कृष्ण फलात्मक रसात्मक भावात्मक स्वरूपात्मक हैं, तिनको स्मरण सदा करनो। लीला सहित भक्तन सहित स्मरण करनो, काहे ते जो रसात्मक श्री कृष्ण ब्रजभक्तन के संग अष्टप्रहर लीला करते ऐसे श्री कृष्ण को स्मरण करिए। ता करी हृदय में सदा पुरुषोत्तम स्थित रहे, यह रीति भक्त की है। जाको ध्यान करे तो हृदय में आवे। लौकिक आविष्ट हृदय में संसार बन्यो रहे और प्रभु को स्मरण करे तो प्रभु सगरे यद्यपि है तो भक्त के हृदय में लीला सहित स्थित होए। अब यहाँ गुणगान जो हमारा प्रथम कर्तव्य है, प्रथम साधन है, उसे समझा रहे हैं कि भगवान जो है वो फलात्मक है, रसात्मक है, भावात्मक है और स्वरूपात्मक है। उनका स्मरण हमें सदा करना चाहिए। लीला सहित अर्थात प्रभु की जो भी लीलाएं हैं वो भक्तोद्धारार्थ अलग अलग प्रयोजनों से ही की गई हैं। इसलिए जब हम उन प्रयोजनों के साथ प्रभु की उन लीलाओं का स्मरण करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे चित्त में वो भाव वो लीला प्रकट होती है और उसके परिणाम स्वरूप हमारी भक्ति बढ़ती है। इसलिए लीला सहित भक्तों के चरित्रों के साथ प्रभु की लीलाओं का स्मरण करना, जिससे रसात्मक श्री कृष्ण है जो ब्रजभक्तों के साथ अष्टप्रहर लीला रत होते हैं, जो हमारे सेवे हैं, ऐसे भगवान का हमें स्मरण करना चाहिए। अर्थात प्रभु की लीलाओं के सहित उनका हमें स्मरण करना चाहिए। उससे भगवान की हमारे हृदय में सर्वदा स्थिति होती है और ऐसा करने से जब भक्त भगवान का ध्यान करता है तो उसके हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं
और लोक के अंदर आविष्ट हृदय में हमारा जो संसार बना हुआ है, उसमें जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो सांसारिक सब प्रवृत्तियां हमारे चित्त में लगी हुई हैं, फिर भी भक्त के हृदय में लीला सहित भगवान की स्थिति बनती है। ऐसा गुणगान का स्वरूप यहाँ कुछ पूछना है इस विषय में? राजा सॉरी, ये जो सेकंड श्लोक में कहो है ना कि जो वाद करे वाको निश्चय आसुर जानो, तो वो पुष्टि भक्ति मार्ग को जो फॉलोअर है वो जो महाप्रभु जी के सिद्धांत में बात करे उनको आसुर समझो ना, नहीं कि कोई फिलोसोफर यानी शंकर मत वाले या माधव के कि रामानुज वाले के, उनको तो यहाँ नहीं गिने गए ना। नहीं, ऑब्वियसली प्राइमरीली तो यहाँ उसका तात्पर्य केवल हमारा जो सांप्रदायिक है उसी से है, परंतु इन जनरल भी जो भी मूल आचार्य हैं, अनुयायी वर्ग वगैरह की बात नहीं है, जो भी मूल आचार्य हैं वो सब भगवद इच्छया प्रकटित हैं, भगवद रूप हैं। इसलिए हमें महत के प्रति निष्ठा कदाचित न भी हो या उस बारे में हम जो भी स्वतंत्र विचार रखते हों वो अपने स्थान पर चल सकते हैं, परंतु मूलाचार्य के प्रति यदि हमारे चित्त में डिसरिस्पेक्टफुल टेंडेंसी हो तो वो कोई भी हिंदू मात्र के लिए प्रॉब्लमेटिक वृत्ति है, इन जनरल भी। जी राजा। अर्थात उन सभी मतों के प्रवर्तन का प्रयोजन हमें समझना चाहिए। अलग अलग प्रयोजनों से भगवान ने इन सभी आचार्य रूपों को धारण किया है, इसलिए उन मतों के प्रति हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होता है, अपने ही मत का हम स्वीकार करते हैं, ये बात सच है। परंतु ये जो मत हैं उनका प्रवर्तन उन आचार्यों ने भगवद आज्ञा से, भगवद इच्छा से ही किया है, इस बारे में कोई संशय नहीं है। इसलिए जो भी आचार्य हों उन सभी के प्रति, मूलाचार्यों के प्रति हमारे हृदय में यदि अपमान की वृत्ति बनती हो या अन्य प्रकार की टेंडेंसी अगर हमारे चित्त में बनती हो तो वो भगवद अपराध है, इस बारे में तो कोई संशय है ही नहीं। राजा उनके फॉलोवर्स को भी आसुर तो नहीं कहेंगे ना? अरे पर उन फॉलोअर्स को भी महाप्रभु जी के स्वरूप के प्रति कोई डिसरिस्पेक्टफुल टेंडेंसी तो होगी अगर, तो वो हिंदू कहलाने योग्य नहीं है, तो आसुरी है। हाँ ठीक, वो बराबर है जी राजा, क्लियर। हाँ, जैसे हमारे अंदर होगी तब भी कोई ना कोई गलती तो है ना, कोई वृत्ति के अंदर कोई समस्या तो है ही है डेफिनेटली, ऐसे उनके लिए भी कहा जाएगा। राइट राइट, क्लियर। निकिता बेन कहिए। हाँ जी, हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। हाँ, यहाँ दूसरी कारिका में ऐसा बोला ना कि और इनते अन्य शब्दार्थ में, और इनते अन्य तथा बरोबर कहिवे वारे विषय आसुरपने को निश्चय करनो, तो बरोबर शब्द है ना, वहां में आचार्य जी ही मानने करने, आचार्य जी को बरोबर माने वो ही आसुरपनों को निश्चय करनो, ऐसा ही समझने का है ना? हाँ, मतलब उनके समान हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे। जी राजा। हाँ, वो और राजा यहाँ उत्थानिका में, पहले श्लोक की उत्थानिका में ही गोपेश्वर जी ने जवाब दे दिया है कि प्रभु अपने भक्तों को बुरो कभी भी नहीं सोचते और हित ही करते हैं। तो जो आगे 2-3 श्लोक में जो भी कनेक्टिविटी आई वासु यहाँ उन्होंने ही क्लियर कर दिया है। हाँ बिल्कुल। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। ये तीसरे श्लोक में जो आखिरी में बात आ रही है ना कि
जाको ध्यान करे सो हृदय में आवे, लौकिक आविष्ट हृदय में संसार बन्यो रहे, और प्रभु को स्मरण करे तो प्रभु सगरे यद्यपि है तो हूँ भक्त के हृदय में लीला सहित स्थित हो। मतलब वहां पे दोनों स्थिति साथ में चल रही है, उसका लोकावेश भी वैसे ही बना हुआ है और प्रभु हृदय में स्थिति भी कर, ऐसा अर्थ है। हाँ, मतलब पूर्ण स्थिति नहीं कर रहे, पर हाँ भगवान अब धीरे धीरे स्थिति करेंगे। अच्छा, या क्योंकि ये जो पूरी बात मतलब यहाँ पे ऊपर टीका में श्री कृष्ण फलात्मक, रसात्मक, भावात्मक, स्वरूपात्मक है, इसलिए फिर ये ऐसी बात हो गई कि वहां पे जो उसका लोक आवेश है वो भी प्रभु करवा रहे हैं, और इसलिए साथ में उसे रखते हुए भी प्रभु अपना मतलब क्योंकि प्रभु का स्मरण कर रहा है इसलिए वो दान कर रहे हैं। जैसे व्रज भक्तन के लिए वो जो बात आती है कि दिन में अपनी व्यावृत्ति में रहते और रात को सो जाते, फिर भी प्रभु ने चाहा है, तो ये वैसी स्थिति कुछ बन रही है वैसे। हाँ, अर्थात कि ये ऐसा है कि अब भगवान, जैसे पिछले श्लोक में कहा ना कि उन्हें मैं औषधि रूप समझना चाहिए, ऐसे ये औषधि है। तो वो जैसा जैसा हमारे औषधि का इंटेक होता है ऐसे ऐसे हमारे रोग निवृत्त होता है। बस ये ऐसी प्रक्रिया है कि वो धीरे धीरे होता जाएगा। इसलिए भगवान का धीरे धीरे प्रवेश हमारे अंदर होता जा रहा है। तो राजा ऐसा हुआ है कि हाँ सॉरी आप कर दो फिर बाद में, वही कॉन्टेक्स्ट में था ना इसलिए मैं पूछ रही थी। तो राजा ऐसा हुआ ना कि वो वर्ण के हिसाब से बात जा रही है, ऐसा हुआ ना, क्योंकि जैसे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि लौकिक आवेश हो हृदय में तो प्रभु नहीं प्रविष्ट होते हैं। तो यहाँ ये कारिका को कैसे समझना, जब वर्ण किया हो तो ही प्रभु ऐसा करते हैं ना, ऐसा ही समझना होगा ना। वो तो कोई उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है, पर यहाँ जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि भगवान का कोई पूर्ण आवेश हो जाएगा, फलित हो जाएगा, ऐसा उसका कोई तात्पर्य नहीं है। परंतु ये औषधि रूप है, इसलिए गुणगान का लाभ बताना चाह रहे हैं कि जो हम भगवत गुणगान करते हैं वो इस तरह से भगवान को हमारे हृदय के अंदर प्रविष्ट करवाते हैं धीरे धीरे। जी राजे, हाँ हुआ प्रणाम। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय फिर कल नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम राजा।